दोस्तों, एक समय था जब भारत में एक नदी हुआ करती थी जो गंगा से भी ज्यादा पवित्र और विशाल हुआ करती थी। लेकिन आखिर क्या हुआ उस नदी का? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरस्वती नदी की। आखिर कहाँ खो गई सरस्वती नदी? सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में 80 से ज्यादा बार किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में इसे माता और देवी का रूप में पूजा गया है। ऋग्वेद में इसे बेस्ट ऑफ रिवर्स कहा गया है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये नदी इतनी छुप गई कि लोगों को इसकी याद भी नहीं आती। तो आज इस रहस्य के बारे में हम जानेंगे। 2025 में राजस्थान के दीग बहज गांव में एक 23 मीटर गहरा पैलेलियो चैनल मिला जो सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ था। यहाँ 800 से ज्यादा पुरान वास्तु का पता चला, जैसे ब्राह्मी लिपि के मोहरे, कॉपर कॉइन्स और मौर्य युग की मूर्तियां। ये साबित करता है कि ये सारे सरस्वती के किनारे बसते थे। दोस्तों, इसरो और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूशन ने सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके सरस्वती नदी के पुराने रास्ते को ट्रेस किया। कितना अमेजिंग और सरप्राइजिंग लगता है ना सुन के कि हमारे ग्रंथ, हमारे जितने भी वेद पुराणों की बात करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। तभी तो इसरो और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूशन ने भी कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया ना रास्ते को ट्रेस करने में। या दे ऑल्सो वांट टू नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एंड सरस्वती नदी कहाँ गई आखिर। दोस्तों, ये स्टडीज ये दिखाती हैं कि हिमालय से निकलकर ये नदी राजस्थान और हरियाणा से होते हुए गुजरात के रान ऑफ कुछ तक जाती है। तो जब हम इंडियन रिवर्स की बात करते हैं, सरस्वती नदी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें ज्योग्राफी आती ही है। पहला कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना, क्योंकि हिमालय का रास्ता बंद होने के कारण सरस्वती नदी का जो रास्ता है वो बंद हो चुका था। दोस्तों, दूसरा है क्लाइमेट चेंज। पिछले 4000 सालों में मॉनसून पैटर्न्स बदले, जिसके कारण नदी में जो पानी था वो कम हो चुका था। तो तीसरा रीजन है नदी का डाइवर्सन, उसका परिवर्तन। दोस्तों, एक्चुअली होता है क्या, सतलज और यमुना ने क्या किया, सरस्वती के पानी को अपने में मिला दिया। यही से होता है परिवर्तन। अच्छी बात यह है कि सरस्वती नदी को जीवित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने 400 किलोमीटर लंबा चैनल रिवाइव किया है। राजस्थान ने 2025 में एक एडवाइजरी पैनल बनाया है जिसमें इसरो और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी सिर्फ एक पानी की बहती धारा नहीं थी, ये हमारी संस्कृति और हमारी धार्मिक विरासत थी। और अगर इसे हम जीवित कर सके तो ये हमारी पुरानी विरासत को एक सम्मान देने का तरीका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।